हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक और एक नया सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस सॉलिड का नाम आई होप आप लोग थंबनेल देख के पता कर लिए होंगे। तो उस सॉलिड का नाम क्या है? स्फीयर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। स्फीयर क्या होता है, इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, हम लोग अभी तक क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोग कौन कौन सा सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड मेरा एक सॉलिड है, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, सिलेंडर पढ़ चुके हैं, हॉलो सिलेंडर पढ़ चुके हैं और एक कोन पढ़ चुके हैं, यानी कि तीन सॉलिड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग लास्ट सॉलिड पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट सॉलिड है और उसका नाम क्या है? स्फीयर है। तो हम लोग आज देखेंगे स्फीयर क्या होता है, इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और उसके बाद देखेंगे स्फेरिकल सेल क्या होता है और हेमिस्फीयर क्या होता है। और एक चीज क्या देखने वाले हैं, बहुत बच्चों को लगता है कि स्फेरिकल सेल और स्फीयर सिमिलर होता है। देखिए, काफी हद तक सिमिलर होता है लेकिन बहुत सारा इसमें डिफरेंस भी है। हाँ, दिखने में सेम लगता है लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। और एक चीज क्या है, सिमिलर है। क्या चीज सिमिलर है, क्या चीज डिफरेंस है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे हेमिस्फीयर क्या होता है और इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में काफी मजा आने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, पेशेंस के साथ देखना है। तो और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, जो कुछ भी लिखते हैं उसको नोट्स बनाते रहेगा। ये आपको अभी हेल्पफुल नहीं लगेगा लेकिन कुछ दिन बाद जब आप लोग भूल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो एक बार पढ़ लेते हैं उसको हमेशा याद रखते होंगे, उसको कभी ना कभी भूलते होंगे। इसलिए उसको रिवीजन करने के लिए कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। बार बार तो आके एक वीडियो नहीं देखिएगा, बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़िएगा। इसलिए आप लोग खुद से एक नोट्स बनाए ताकि बाद में भूल जाते हैं तो उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्फीयर क्या होता है। देखिए, स्फीयर एक ऐसा शेप है हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि एग्जांपल में हो गया क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ये सब हमारा किस शेप का है? स्फीयर शेप का है, ठीक है। ये सब हमारा सर्कल नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा सर्कल है। सर्कल और स्फीयर में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप लोग अभी समझाते हैं। देखिए, ये मेरा क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा क्यूब हो गया, यानी कि ये मेरा 2D है और ये मेरा 3D है। तो उसी तरह होता है सर्कल और एक होता है मेरा स्फीयर। समझ में आया? ये दोनों मेरा हो जाएगा 2D और ये दोनों हो जाएगा मेरा 3D। यानी कि इसको आपको हम लोग बस बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे दीवार में पेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे रियल लाइफ में क्या होता है? स्फीयर होता है। जो भी एग्जांपल आपको दिए थे, क्रिकेट बॉल का दिए थे या फिर टेनिस बॉल का दिए थे या फिर जो क्रिकेट में जो खेला था रेड बॉल से, व्हाइट बॉल से, वो भी मेरा कहीं ना कहीं तक स्फीयर ही होता है। फुटबॉल स्फीयर ही होता है, वॉलीबॉल स्फीयर होता है, बास्केटबॉल स्फीयर होता है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो आपको समझना है कि सर्कल और स्फीयर में क्या क्या डिफरेंस है। ये मेरा 2D है और ये मेरा 3D है। तो स्फीयर मेरा क्या है? 3D है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इसको ड्रॉ करते हैं, आपको समझाने के हम लोग सर्कल की तरह ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होता है वो मेरा स्फीयर का रेडियस होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। सर्कल का जो रेडियस होता है वही मेरा स्फीयर का रेडियस होता है। सर्कल का जो सेंटर होगा वही मेरा स्फीयर का भी सेंटर होता है। इसलिए हम लोग बोर्ड में जब ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, या फिर बुक में दिया रहता है, वो मेरा स्फीयर का हम लोग एक सर्कल की तरह ही बनाते हैं। लेकिन ये मेरा क्या है? स्फीयर है। यहाँ तक कि हमारा जो अर्थ है, मून है, जितना भी प्लैनेट है, वो सब किस शेप का है? स्फीयर शेप का है। सन भी हमारा क्या है? स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अभी तक स्फीयर क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इस स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये हमारा क्या है। देखिए, ये हमारा क्या है? स्फीयर है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्फीयर। इसका हम लोग मान लेते हैं वो मेरा क्या है? सेंटर है। और ये मेरा क्या हो गया? रेडियस, ठीक है। स्फीयर तो रेडियस हो गई, तो जो R लिखे हैं वो मेरा क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखिए, फॉर्मूला क्या है स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का? 4/3 पाई R क्यूब। बस सिंपल है। 4/3 पाई का वैल्यू तो पता ही होगा, R क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यूबिक यूनिट, यानी कि वॉल्यूम आपको बार बार बता चुके हैं, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या फॉर्मूला है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर में जो मेरा है, आप लोग क्रिकेट बॉल देखे होंगे, क्रिकेट बॉल के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन का कपड़ा लगाता है वो कितना में लगाता है? उसका सरफेस एरिया में लगाता है। तो कितना कपड़ा यूज करना पड़ेगा? जितना उस बॉल का
सरफेस एरिया होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। या फिर आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल में भी जो बाहर से पेंट करता है या फिर जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर लेयर चढ़ाता है, वो कितना में चढ़ाता होगा, जितना फुटबॉल का सरफेस एरिया रहता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले लोग क्या करता होगा, सरफेस एरिया निकालता है, उसके बाद ही उसमें कपड़ा यूज करता है, कितना उसमें कपड़ा यूज होगा। तो वो सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, 4πr²। समझ में आया, सरफेस एरिया समझ रहे ना, उसके बाहर का कितना सरफेस एरिया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। समझ में आएगा वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, बस आपको यही दोनों फॉर्मूला याद रखना है। बाकी जो स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर हम लोग अभी देखेंगे, तो इसका वॉल्यूम, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस का निकालने का जो फॉर्मूला है, बस इसी दोनों से आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं करना, बस आपको ये दोनों याद रखना है। स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम अपने आप याद हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों से आया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि स्पेयर क्या होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्पेरिकल सेल क्या होता है, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज माइंड में रखना पड़ेगा कि स्पेयर से ही आया है मेरा स्पेरिकल सेल और स्पेयर से ही आएगा मेरा हेमिस्फीयर। अभी हम लोग आगे जो पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, वो मेरा स्पेयर से ही आया है, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं एक तरह का स्पेयर का पार्ट है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, स्पेरिकल सेल, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं स्पेरिकल सेल होता क्या है। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है, ये मेरा क्या है, स्पेरिकल सेल है। इसमें आपको दो स्पेयर दिख रहा होगा, पहला बाहर से और एक अंदर से, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों का सेंटर मेरा सेम है, यानी कि अंदर वाला का भी सेंटर यही है और बाहर वाला का भी सेंटर यही है, ठीक है। लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है, अंदर वाले का स्मॉल रेडियस को आर लिखे हैं, स्मॉल आर से, और बाहर वाला का बड़ा रेडियस होगा, इसलिए हम लोग बिग आर से लिखे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पेरिकल सेल। अब इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो देखिए, अभी तक हम जितना भी एग्जाम्पल दिए थे, क्रिकेट बॉल का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, ये सब मेरा क्या है, सेल है, स्पेरिकल सेल है। अब कैसे, देखिए आप लोग फुटबॉल को अगर देखे होंगे तो बाहर से तो ऐसा दिखता ही है, लेकिन अंदर से देखते नहीं, ब्लैडर लगा रहता है, यानी कि एक तरह से देखिएगा तो बाहर से भी स्पेरिकल होता है और अंदर से भी स्पेरिकल होता है। यानी कि एक तरह से आसान भाषा में क्या है, तो ऐसा स्पेयर जो अंदर से हॉलो हो, यानी कि अंदर से खाली हो, एम्प्टी हो। तो आप लोग फुटबॉल को देखेंगे, अंदर में बस हवा रहता है, यानी कि अंदर खाली रहता है। बास्केटबॉल का वही चीज होता है। और जो लोग गली क्रिकेट जो जिस बॉल से खेलते हैं, बिक्की बॉल या फिर बोल दीजिए कॉस्को बॉल से जिससे खेलते हैं, वो मेरा क्या स्पेयर है, सॉरी स्पेरिकल सेल है। स्पेयर नहीं हो, मेरा स्पेरिकल सेल है। क्यों है, बाहर से देखते हैं कपड़ा लगा रहता है, लेकिन अंदर से तो हॉलो ही ना रहता है, यानी कि टोटल इसमें दो स्पेयर होता है, एक आउटर स्पेयर और एक इनर स्पेयर। समझ में आया, एक्चुअली ये सब मेरा क्या स्पेरिकल सेल है। लेकिन जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ स्पेरिकल सेल नहीं है, कंप्लीटली स्पेयर है, क्योंकि अंदर से खोखला नहीं है, ठीक है, अंदर से हॉलो नहीं है। तो ऐसा स्पेयर जो अंदर से हॉलो हो, इसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल सेल। अब समझ में आया, यानी कि दो स्पेयर रहेगा, लेकिन दोनों का सेंटर सेम रहेगा और रेडियस अलग अलग रहेगा। यानी कि बाहर वाले का बड़ा रेडियस रहेगा, जाहिर सी बात है, बाहर है तो ज़्यादा रेडियस होगा, और जो अंदर है उसको हम लोग स्मॉल आर से करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल सेल। समझ में आया, स्पेरिकल सेल किसको बोलते हैं। अब देखिए इसका वॉल्यूम हम क्यों नहीं लिखे अभी तक, आप लोग इसे खुद निकालेगा वॉल्यूम, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। आप लोग स्पेयर का वॉल्यूम पता था कैसे निकलता है, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3πr³। अब देखिए इसी के हेल्प से हम लोग इस सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। अभी तक हम लोग स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम नहीं लिखे, ये आपके लिए छोड़ दिए। क्यों छोड़े, आप लोग देखिए, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, जिस मटेरियल से बना है, जैसे कि एग्जांपल है तो फुटबॉल का, स्पेरिकल सेल का यानी कि वॉल्यूम का, सॉरी फुटबॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि आउटर वाले स्पेयर में से इनर वाले स्पेयर को माइनस करेंगे, तब मेरा वॉल्यूम ऑफ सेल निकल जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि अंदर तो मेरा हॉलो ना है, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, इतना ही ना होगा जो मेरा इस एरिया में है। समझ में आ रहा है, यही ना मेरा वॉल्यूम होगा। तो ये निकालने के लिए कैसे करेंगे, आउटर माइनस इनर, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देंगे, तो मेरा बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, है कि नहीं। या फिर इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि वो मेरा जो फुटबॉल कितना मटेरियल से बना है, अंदर तो पूरा हॉलो है, जितना बना होगा इतना ही ना बना होगा। या फिर आप लोग एग्जांपल लेते हैं जो कॉस्को बॉल होता है, बिक्की बॉल का, देखते हैं इतना चौड़ा रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, दो स्पेरिकल सेल है, सॉरी दो स्पेयर है, एक आउटर है एक इनर है। इसका वॉल्यूम निकालना तो क्या करेंगे, आउटर माइनस इनर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर स्पेयर माइनस इनर स्पेयर। समझ में आ रहा है, हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमारा मटेरियल तो इतना ही मिलना है,
अंदर तो पूरा हॉलो है, तो अंदर का निकाले क्या करेंगे, तो ये मेरा ये वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बाहर वाले स्पेयर को अंदर वाले स्पेयर से माइनस कर देंगे तो मेरा बचेगा सिर्फ इतना ही ना। तो क्या किया, आउटर स्पेयर माइनस इनर स्पेयर। तो आउटर स्पेयर का वॉल्यूम कैसे होगा, तो आउटर स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस r है तो सिंपल है 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या बोले, आउटर माइनस इनर, तो अब इनर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, इनर वाला का वॉल्यूम रेडियस स्मॉल r है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। समझ में आया, ये मेरा किसका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। अब इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। देखिए ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी कि दो स्पेयर रहेगा, एक आउटर स्पेयर और एक इनर स्पेयर। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों का सेंटर सेम रहेगा, और डिफरेंस क्या है, दोनों का रेडियस अलग अलग रहेगा। समझ में आ गया। तो अब आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग देख लिए स्फेरिकल सेल क्या होता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं हेमिस्फेयर क्या होता है और इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर आपको पहले बताए थे कि स्पेयर से ही मेरा आया था स्फेरिकल सेल और स्पेयर से ही आया है मेरा हेमिस्फेयर। अब कैसे इसको समझिएगा, हेमिस्फेयर क्या होता है मेरा, मान के चलिए मेरा स्पेयर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेल नहीं है, स्पेयर है, कंप्लीटली स्पेयर है, यानी कि अंदर से मेरा खाली नहीं है, ठीक है। अब इसे करना क्या है, बीच से काट देना है, जब टोटली बीच से काट देना है। जब बीच से काट देंगे तो क्या बनेगा मेरा, ये शेप का बनेगा, समझ में आया, यानी कि अंदर ही मेरा पूरा भरा हुआ है। मत सोचिए कि अंदर से मेरा खाली है, अंदर ही मेरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का। तो यानी कि बीच से काटे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, है कि नहीं, यानी कि जस्ट इसका हाफ हो गया। स्पेयर का हाफ क्या होगा, हेमिस्फेयर, इसलिए नाम ही क्या है, हेमिस्फेयर। स्पेयर में हेमिस लगा देंगे, यानी कि स्पेयर का जस्ट हाफ। तो इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया जितना भी होगा वो स्पेयर का हाफ होगा, यानी कि स्पेयर का जितना भी वॉल्यूम होगा उसका हाफ का वॉल्यूम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा। इसका जितना भी सरफेस एरिया होगा उसका हाफ का सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होगा, ठीक है। यानी कि जितना भी इसका कुछ होगा ये इसका हाफ ही होगा, क्योंकि हेमिस्फेयर क्या है, स्पेयर का हाफ। क्या किया, बीच से ना काटे हैं, तो बीच से काटने के बाद क्या निकला, जो फिगर बना उसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर। तो इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। और एक चीज आपको याद क्या रखना है, आप लोग माइंड में चल रहा है कि अंदर से मेरा खाली है, अंदर से खाली नहीं है, अंदर से ही मेरा भरा हुआ है। ये सिंपल मेरा इस शेप का है, ठीक है, खाली नहीं है मेरा, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। तो ऊपर मेरा सर्कुलर बेस बन रहा है, ठीक है, और नीचे मेरा क्या बन रहा है, हाफ स्पेयर बन रहा है। तो आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि अंदर से मेरा खाली है, कटोरा मत समझिएगा। कटोरा में क्या होता है, मेरा अंदर से खाली होता है, लेकिन ये मेरा कटोरा नहीं है, वो मेरा क्या हो जाएगा, हॉलो हेमिस्फेयर। ये आपको पढ़ना है क्लास 10 में। हॉलो हेमिस्फेयर आपको नहीं पढ़ना, जो आपके माइंड में चल रहा है कि जो कटोरा हो गया, कटोरा मेरा क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर, यानी कि अंदर से मेरा खाली है। तो वो चीज़ हमको पढ़ना है 10th में, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको आपको माइंड में नहीं रखना है। अब देखेंगे इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया याद रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले आता है इसका वॉल्यूम का बात करते हैं, ठीक है। आपको जस्ट क्या बताया था कि स्पेयर का हाफ होता है हेमिस्फेयर, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या बोले थे, उसका हाफ होता है, तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि इंटू 1/2 करेंगे, यही ना हुआ, डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, तो मेरा क्या आया 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया फॉर्मूला मेरा किसका, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हेमिस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब CU यूनिट। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया। पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए जैसे कि मेरा क्या है, हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। तो बस इसका एरिया, यानी कि साइड का एरिया, ऊपर का एरिया नहीं निकालना है, बस हमको इस साइड का एरिया निकालना है, ठीक है, यानी कि इसको कर्व पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक तरह से बोलेंगे तो जितना भी स्पेयर का एरिया निकाले टोटल सरफेस एरिया उसका हाफ ही निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको तो ऐड नहीं ना कर रहे, तो एक तरह से हाफ ही ना हुआ। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा,
पहले बात बताइए, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। आपको वही था नोट डाउन करने के लिए। तो क्या होगा, स्पेयर का जस्ट हाफ क्या होगा, हेमिस्फीयर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4πr² का हाफ कितना होता है, 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2πr²। अब आता है लास्ट इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये भी सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला भी एरिया। ऊपर मेरा क्या है, ऊपर मेरा क्या है, सर्कुलर बेस है। अब सर्कुलर बेस का एरिया कैसे निकलता है, πr²। ठीक है, तो इसका मतलब 2πr² तो मेरा ये हो गया कर्व सरफेस का एरिया, प्लस इसमें क्या कर देंगे, ऊपर वाला भी एरिया को ऐड कर देंगे। तो ऊपर मेरा क्या है, πr²। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। और r मेरा क्या है, r मेरा इस हेमिस्फीयर का रेडियस है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर जो है सर्कुलर बेस उसका एरिया। तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, 3πr²। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए आपको पहले ही बोले थे, बस आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद मेरा सारा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग देखें स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 4πr²। स्पेरिकल सर्कल क्या था, 4/3πr³ माइनस r³। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का क्या है, वॉल्यूम निकालने का 2/3πr³ यानी कि जस्ट इसका हाफ। कर्व सरफेस एरिया का 2πr² यानी कि जस्ट इसका हाफ। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि 3πr² यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर जो सर्कुलर बेस बन रहा है उसका एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये सब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया आया कि ये सब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, सिंपल है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस 21 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस मेरा क्या है, 21 सेंटीमीटर है। आपको फिर से बता दे रहे हैं, इसको सर्कल मत समझिएगा, बस आपको ड्रॉ करने के लिए सर्कल ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये एक स्फीयर है क्योंकि सर्कल का रेडियस और स्फीयर का रेडियस सेम होता है। सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम होता है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वॉल्यूम कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है मेरा, 4/3πr³। r का वैल्यू पता है 21 है, तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 और r कितना है 21 यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना आ जाएगा 7 3 21, 3 से 3 कैंसल आउट यानी कि 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। इसको कैलकुलेट करके देखिए जितना आंसर आता है वो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका सरफेस एरिया का। सेकेंड मेरा क्या निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है। इसका जितना भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, इसका आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है। और उसको क्या था, सरफेस एरिया ऑफ रेडियस। फॉर्मूला क्या है मेरा सरफेस एरिया का, 4πr²। तो क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। r का वैल्यू 21 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 3 21 और कितना आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। इसका भी जितना भी कैलकुलेट करके देखिए, जितना आंसर आएगा उसको आपको कमेंट आंसर में बताना है। ठीक है ना, इसका आंसर और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। समझ में आ गया, बस आपको आइडिया देना था कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। रेडियस दिया रहेगा तो बस फॉर्मूला पुट कर देना, कुछ नहीं। बस ये बच्चों जैसा लग रहा है, आपको बस एक प्रैक्टिस के लिए कराए थे। एक और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको हेमिस्फीयर का या फिर स्फेरिकल सेल का आइडिया आएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं इससे आपको आइडिया है कि हेमिस्फीयर का कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसका जो भी फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन भी मेरा सिंपल है, क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसमें मेरा डायमीटर दिया है। ठीक है ना, ये मेरा रेडियस नहीं है, डायमीटर है, यानी कि फिगर बना है इसका तो कुछ इस तरह का आएगा। ये हो गया मेरा हेमिस्फीयर और इसका यहाँ से लेकर ये यानी कि ये डायमीटर है मेरा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाता है मेरा, डायमीटर का हाफ, तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। तो रेडियस कितना आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया। अब देखिए इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, अभी जस्ट बताए थे। पहले निकालते हैं वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है मेरा 2/3πr³। देखिए आपको याद नहीं करना, बस आपको स्पेयर का याद होना चाहिए कि 4/3πr³ होता है और उसका हाफ करेगा तो 2/3πr³ आएगा। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, हेमिस्फीयर का। कैसे निकल जाएगा 2/3 इंटू 22/7
रेडियस कितना निकाले हैं 7, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 से 7 कैंसल आउट, और कुछ कटेगा नहीं, तो यानी कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। कैलकुलेट कीजिए, जितना आएगा उतना आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपको खुद इसका कैलकुलेट करना है। सेकेंड मेरा क्या निकालना है मेरे को, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है 2πr स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है सरफेस एरिया निकालने का 4πr स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया जस्ट उसका हाफ होता है, इसलिए कितना आ गया 2πr स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 से 7 कैंसल आउट। अब 2 इंटू 22 इंटू 7 कीजिए, कितना आता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट आपको खुद करना है, इस बार हम नहीं करने वाले हैं। अब थर्ड मेरा क्या है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका 3πr स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज माइंड में क्या रखना है, जो भी मेरा आंसर आएगा उसका आंसर आपको लिखना है सेंटीमीटर क्यूब में जब वॉल्यूम निकालिएगा तो। अब कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालते हैं उसका आपको यूनिट लिखना है मीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर रेडियस मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर में, अगर रेडियस किलोमीटर में दिया हुआ तो किलोमीटर स्क्वायर में। ऐसे ही वॉल्यूम निकालेगा तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब, ठीक है। याद रखना आपको, वरना मार्क्स कट जाता है। यूनिट पे बहुत ध्यान देना इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3πr स्क्वायर था, तो 3 इंटू 22/7, आर का वैल्यू है 7, यानी कि 7 इंटू 7, फिर से 7 से 7 कैंसल आउट। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है। उसको आपको आंसर जो भी जितना भी इसका आंसर आएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूज करके हम लोग किसी भी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। बस आपको रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा और आपको कुछ इसमें हार्ड नहीं लगा होगा। आज जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मुला वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, उसको लगेगा कि हाँ इस पेयर में ये सब क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब नहीं पूछेगा। ये सब क्वेश्चन बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो सब फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाए या फिर आइडिया लगे कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज जितना कुछ भी पढ़ा है आपको सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।